ये दूसरा बीच में बोलते हैं तो पागल बोला जाता है। अब मैं तो मेरी बारी है, मुझे बोलने दिया जाए कृपया करके। देखिए अमीश भाई, मैं बड़े असमंजस में हूँ, संशय में हूँ। आप जरा मेरे संशय को दूर करिए अमीश भाई। देखिए, वंदे मातरम बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, भारत माता की जय बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, मगर जब साहिल सिंह बन जाता है तो इस्लाम खतरे में नहीं आ जाता है। जब रफीक राहुल बन जाता है और कई वर्षों तक जाके एक लड़की के सामने राहुल बना रहता है, उस समय इस्लाम खतरे में नहीं आता है। मतलब साजिश है ना। मतलब रफीक राहुल बन जाता है और उस समय इस्लाम खतरे में नहीं आता है। 2 साल तक आप किसी लड़की को डिसीटफुल, कोट अनकोट डिसीटफुल मैरिज की तरफ ले जाते हो तो वो किसी प्रकार से इस्लाम के खतरे का विषय नहीं बनता है। और जब वो लड़की अनजाने में शादी कर लेती है आपको हिंदू समझ करके, और थोड़े दिन बाद जबरदस्ती कनपट्टी पर बंदूक रख करके या टॉर्चर करके आप उसको मुसलमान बनने के लिए कहते हो, तब इस्लाम खतरे में नहीं आता है। तब इस्लाम खतरे में नहीं आता है। देखिए, जब हिंदुस्तान की संसद में सवाल पूछा गया, एक टेक्निकल सवाल पूछा गया कि लव जिहाद क्या है, तो उन्होंने कहा लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मगर गृह राज्य मंत्री का बयान सही है गलत है? देखिए, ये दूसरों को पागल बोल रहे थे। मैंने ये दूसरों को पागल बोल रहे थे। राज्य मंत्री का बयान सही है गलत है? जो बीच में बोल रहा था मैंने तो। संबित पात्रा जवाब दीजिए। ये क्या है? आप जवाब दीजिए। ये तो एक महिला को पागल बोल रहे थे, अब ये मेरे बीच में बोल रहे हैं, इनको क्या बोला जाए? देखिए मैं किसी को पागल नहीं कहूंगा। मैं उसी विषय का जवाब दे रहा था। आप इनको जरा शांत करिए। आपका चेहरा बेनकाब हो गया साहब। मैं आप जैसे लोगों का जवाब अभी आप पागल बोल रहे थे, जो अब आप उस कैटेगरी में क्यों आना चाहते हैं? आतंकवादियों के सवाल मैं उनका जवाब नहीं देता हूँ। आप चुपचाप बैठिए, मुझे बोलने दीजिए। गृह राज्य मंत्री का बयान सच है झूठ है? गृह राज्य मंत्री ने जो बोला वही तो बोल रहे हैं। का बयान सच है झूठ है? आप तो ना सदन में हो ना किसी पार्टी में हो, सुन तो लो। गृह राज्य मंत्री का बयान सच है झूठ है, इस पर बोलिए। वही तो बोल रहा था। जलेबी मत बनाइए। मैं वही तो। अरे अमीश भाई, पहले इनकी आवाज कम करिए। को सारी दुनिया जानती है। अरे अमीश भाई, ये आतंकवादी बनाने वाले लोगों की आवाज को कम करिए। सिर्फ गृह राज्य मंत्री के बयान पर बोलिए सही है ये अभी एक महिला को पागल और न जाने क्या क्या कह रहे थे, क्योंकि बीच में बोल रहे थे। अभी इनके व्यवहार को देखिए, इनको क्या कहा जाए? पात्रा कोई जवाब? ये तो वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के सारे मंदिर तोड़ना चाहते हैं। मैं जवाब दे रहा था अमीश भाई, पहले इनकी आवाज को कम करिए। हाँ, अब मैं जवाब देता हूं। ये जो गृह राज्य मंत्री के विषय में बोल रहा था, मैं पहले लोगों के मन से संशय दूर कर दूं, डाउट दूर करूं। देखिए, पार्लियामेंट में कहा गया कि लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, किंतु डिसीटफुल मैरिज, धोखे से शादी करना, नाम बदल करके शादी करना और फोर्सफुल कन्वर्शन, ये तीनों के तीनों गुनाह है। आपने कितनी बार सुना है मुझे बताइए कि कोई राम नरेश अग्रवाल वो जाके रफीक बन के किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है? कितनी बार सुना है? मुझे 5 उदाहरण देके दिखाइए कि राम नरेश अग्रवाल जाके रफीक उल्लाह खान बन गया है और किसी मुसलमान लड़की से शादी करके लाता है और बोलता है कि अच्छा तू हिंदू बन जा रहे तो तुझे मार डालूंगा। हर बार ऐसा क्यों होता है कि रफीक ही राहुल बनता है, फिर भी ये आके यहाँ पर इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, महिलाओं को पागल कहते हैं? बताइए यहाँ पर। नहीं सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एकमात्र महिला पैनलिस्ट है, एक समझदार पढ़ी लिखी महिला पैनलिस्ट है और इंटरफेथ मैरिज को समझने वाली महिला पैनलिस्ट है। उस महिला पैनलिस्ट ने इंटरफेथ मैरिज को सपोर्ट भी किया। आपके चैनल पे एक महिला को गाली दिया जाता है और हम लोग को कहा जाता है उस पैनलिस्ट के साथ बैठ के डिबेट करो। ये क्या संदेह है? ये क्या संदेश जाता है? ओके, रशीदी बोलिए जाएगा। रशीदी बोलिए। गृह राज्य मंत्री साजिद रशीदी बोलिए, सही है या गलत है? इस्लाम में महिलाओं को गाली देना उचित है क्या? राज्य मंत्री इस्लाम में महिलाओं को गाली देना उचित है क्या? इस्लाम में आपको ये सिखाया गया है क्या? आपके मदरसे में महिलाओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार सिखाया गया है? आप इस पर जवाब दीजिए। मदरसे में पढ़ा होगा, पहले आप बताओ मदरसे में इस प्रकार की गाली महिलाओं को जो दिया आपने, अभी सुबुही खान को जिस प्रकार से व्यवहार किया, ये आपको मदरसे में सिखाया गया है? आप यहाँ इस्लाम की बात करते हैं। आपकी सभ्यता सब निकल कर आएगी बाहर। राज्य मंत्री के बयान को कह दिया। मेरे सवाल का जवाब पहले ट्रांसलेशन सीखिए। मेरे सवाल का जवाब आपको तो पता ही नहीं होगा अंग्रेजी समझ में, राज्य मंत्री का बयान सही है गलत है? इनका आप जलेबी बनाएंगे, टेस्ट होगा। आप जलेबी बनाएंगे, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता? आप बताइए, जलेबी बनाना आता है आपको? अरे डिसीटफुल जलेबी नहीं है, जलेबी बनाना आता है। मतलब होता है जलेबी नहीं, डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज। अरे भैया, डिसीटफुल का मतलब जलेबी नहीं है। भगवान, व्यूअर्स देखो, यही होता है जब अनपढ़ लोग डिबेट में आ जाते हैं। मैं बोल रहा हूं डिसीटफुल, तो ये बोल रहे हैं मुझे अतिकुर रहमान को। साजिद रशीदी अब आप शांत हो जाइए। अतिकुर रहमान, लव जिहाद एक सच्चाई है,
और इससे इंकार क्यों किया जाता है? क्या आपको नहीं लगता ये गुनाह है? साहिल खान साहिल सिंह बन के सामने आता है, और जो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, दिन के उजाले में हुआ, कैबिनेट में कैद है। किसी को भी नाम बदलकर, धोखे में, किसी तरह का लालच देकर, कुछ लालच कर रख कर दिल में, इस चीज को कभी भी अल्लाह पसंद नहीं करता है, और ऐसे घर नहीं बच सकते हैं, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता है इनकी। रही बात, जो भी सबूत अगर आपके पास हैं, सुबुई खान के पास हैं, संबित पात्रा जी के पास हैं, तो क्यों नहीं एफआईआर ये दर्ज करते हैं? एफआईआर हुई है, पर एक्शन होता है। साहिल खान पर एफआईआर हुई है, ये फरार है। साहिल खान फरार है, ये मिल नहीं रहा है। नोएडा पुलिस उसको ढूंढ रही है, और मैं बोलता हूं नोएडा पुलिस को तुरंत ढूंढना चाहिए। आलोक सिंह कमिश्नर ढूंढना चाहिए, जरूरी है। उन्होंने एफआईआर करी, अच्छा काम किया। अब इस पे कार्रवाई भी त्वरित होनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई और साहिल खान साहिल सिंह ना बन पाए, कोई और रहमान रफीक राहुल ना बन पाए, यह जरूरी है। ये लव जिहाद का एंगल जो दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दिया जा रहा है। इसीलिए एफआईआर में आप लव जिहाद नहीं लिखवाएंगे, चीटिंग लिखवाएंगे, इंटिमिडेशन लिखवाएंगे। ओके, सुबुई, मैं आपसे ब्रेक के बाद जवाब